प्रश्न बनते हैं, तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मद नाष्टक इनमें से किसकी रचना है? मद नाष्टक इनमें से किसकी रचना है? नंददास, गंग या ध्रुवदास या रहीमदास? तो सही आंसर क्या है? रहीमदास। यह किसकी रचना है मद नाष्टक? तो रहीमदास की है। प्रश्न दूसरा देखते हैं। रामानंद डॉट डॉट किस शिष्य परंपरा में आते हैं? रामानंद किसके शिष्य परंपरा में आते हैं? रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य या पुंडरीकाक्ष? इसका सही आंसर क्या है? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा देखते हैं। भक्ति काल का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से, पश्चिम भारत से या उत्तरी भारत से? तो इसका सही आंसर क्या है? भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो दक्षिण भारत से। प्रश्न दूसरा देखते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? ए नाभादास, बी रामानुज, सी रामानंद, डी तुलसीदास? तो इसका सही आंसर क्या है? सी रामानंद। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की थी? तुलसीदास ने, अनंतादास ने या सुखानंद ने या कृष्णदास पै हरि ने? तो किसने स्थापित की थी? तो कृष्णदास पै हरि। इनकी गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था अग्रदास। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास पै हरि ने स्थापित किया था। गलता स्थान प्रांत के अजमेर जिले में स्थित। कहाँ स्थित है गलता स्थान? तो अजमेर जिले में स्थित है। गलता को उत्तर भारत का तोताद्री कहा जाता है। कृष्णदास पै हरि अनंतादास के शिष्य तथा रामाश्रयी भक्ति शाखा के कवि थे। गलता में पहले नाथ पंथी योगियों का केंद्र था। जैसे प्रश्न हो सकता है कि गलता में सब पहले किसका केंद्र था? तो नाथ पंथियों का केंद्र था। निम्नलिखित में से रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं। ए कबीरदास, बी नरहरिदास, सी मकुलदास, डी रैदास? तो इसका सही आंसर क्या है? मकुलदास। ये रामानंद के शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं। कुछ विशेष तथ्य देखते हैं इनके बारे में क्या है। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे। रामानंद के कितने शिष्य थे? तो 12 शिष्य, जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं उनके शिष्य? महाभागवत, द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते हैं। जैसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि रामानंद के शिष्य कितने थे? तो 12। किस नाम से जाने जाते हैं? देखिए आपका ये प्रश्न यहीं से बन गया कि किस नाम से जाने जाते हैं? द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते हैं रामानंद के शिष्य। इनके शिष्यों के क्या क्या नाम है? अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरहरिदास, भावनानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना सेठ, मकुलदास। इतनी कौन थे ये सब? ये रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं। मकुल जी का जन्म इलाहाबाद, जो अब प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है, कड़ा गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कड़ा गांव में। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में से नहीं थे। इन्होंने ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की थी। किसकी की थी? ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की थी। इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचना कौन सी है? तो ध्रुव चरित्र। कौन सी रचना है? तो ध्रुव चरित्र। मलुकदास की प्रबंधात्मक काव्य रचना कौन सी है? तो ध्रुव चरित्र है। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है? अनंतादास, सुखानंद, नहरयानंद या रैदास? इसमें कौन से उनके शिष्य नहीं है? इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। इसमें जितने भी हैं सब रामानंद के शिष्य। ये भी हैं, सुखानंद भी है, रैदास भी हैं और नहरयानंद भी है। जितने भी हैं सब रामानंद के शिष्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राघवानंद जी की महान व्यक्ति के गुरु। राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? कबीरदास के थे या रामानंद के या मध्वाचार्य के या सूरदास के? तो राघवानंद किसके गुरु थे? तो रामानंद के। इस प्रश्न में सकता है कि रामानंद के गुरु का क्या नाम था? तो राघवानंद था। राघवानंद श्री संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य तथा रामानंद के गुरु थे। रामानंद ने रामवत संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। किसका? रामवत संप्रदाय का प्रवर्तन किया था किसने? रामानंद ने। इस संप्रदाय का
रामोद संप्रदाय का मूल मंत्र क्या है? राम सीता, सीताराम। चलिए देखते हैं रामानंद के विषय में। नाभादास ने इनके शिष्यों की संख्या कितनी मानी है? तो 12 मानी है। बताइए। अनंतादास, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, नरहरि पीपा, भावनानंद, रैदास, धन्ना सेठ और सुरसुरी, ये नाभादास के अनुसार किसके हैं? रामानंद के शिष्य है। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि जितने भी हैं इसमें से पूछ सकता है कि कौन से इसमें रामानंद के शिष्य नहीं है, या नाभादास के बताए गए नामों में से कौन सा नाम नाभादास के शिष्यों में नहीं गिना जाता है। तो ये आप लोग नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। कौन कौन से हैं? अनंतादास, कबीरदास, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, नरहरि पीपा, भावनानंद, रैदास, धन्ना सेन तथा सुरसुरी, ये नाभादास के अनुसार रामानंद के शिष्यों के शिष्य हैं। ठीक है। अब देखिए भक्तमाल में रामानंद के संदर्भ में लिखा है। क्या लिखा है? दसधा भक्ति के आगर, किसके विषय में लिखा गया है? ये तो रामानंद के संदर्भ में। आरती कीजा रुमालला की रामानंद द्वारा रचित है। इनके शिष्यों का नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। नाभादास के अनुसार कौन कौन थे? चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वरयुग सर्वप्रथम किसने कहा? ए ग्रियर्सन, सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी। कबीर, सूर, जायसी, तुलसी। सूर, कबीर, तुलसी, जायसी। कबीर, तुलसी, जायसी, सूर। तो इसका सही आंसर क्या है? सबसे पहले कबीर है, फिर सूर है, फिर जायसी है, फिर तुलसी है। चलिए देख लेते हैं कबीर का जन्म। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1998 में। और किसके अनुसार है ये सभी विद्वानों का मानना है कि इनका सर्वमान्य जन्म तिथि क्या है? 1398। और सूरदास का 1478। और किसने माना है? बच्चन सिंह और नगेंद्र ने। प्रश्न समझ सकता है। बच्चन सिंह और नगेंद्र के अनुसार सूरदास का जन्म कब क्या माना है? तो 1478। अब जायसी का क्या है? 1664। किसने माना है? बच्चन सिंह ने। और भागीरथ मिश्र ने क्या माना है? 1492 ईस्वी। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन लोग को आप लोग याद करिएगा, क्योंकि आजकल प्रश्न ऐसे बन रहे हैं कि जायसी का जन्म भागीरथ मिश्र के अनुसार क्या है? तो 1492 ईस्वी। और जायसी के अनुसार, जायसी और बच्चन के अनुसार तो 1464। भागीरथ मिश्र के अनुसार 1492 ईस्वी जायसी का जन्म है। अब तुलसी का क्या है? बच्चन सिंह ने तुलसी का कितना माना है? 1537। नगेंद्र संपादित इतिहास में 1550 और 1532 ईस्वी पर लगभग विद्वान सहमत हैं। चलिए 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, ब्रज भाषा है, बी खड़ी बोली है, या सी अवधी है, या डी बघेली है। तो इसका सही आंसर क्या है? ब्रज भाषा। और ये कब लिखा गया था? तो 16 विक्रमी संवत 1625 में इसका रचनाकार। और किसने लिखा था? तो गोकुलदास ने। तो इसके विशेष कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं। 252 वैष्णव की वार्ता गोकुल स्वामी गोकुलनाथ द्वारा रचित ब्रज भाषा का ग्रंथ है, जिसमें पुष्टिमार कवियों और अष्टछाप कवियों का क्या है? जीवन वृत्त भी मिलता है। गोकुलनाथ विठलनाथ के पुत्र तथा बल्भाचार्य के पौत्र थे। इन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता नाम से एक अन्य ग्रंथ भी लिखा है। 84 वैष्णव की वार्ता ये महाप्रभु बल्भाचार्य के शिष्यों का तथा 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से राम भक्त कवि हैं कौन है? ए कृष्णदास, बी नाभादास, सी ध्रुवदास, श्री भट्ट। तो राम भक्त कवि हैं कौन है? बी नाभादास। ये कृष्णदास, ध्रुवदास कृष्ण भक्त कवि हैं। उपर्युक्त में से नाभादास राम भक्त कवि, जबकि कृष्णदास, ध्रुवदास, श्री भट्ट कृष्ण भक्त कवि हैं। देखिए इनका नाभादास का मूल नाम क्या था? नाभाली। और इनका उपनाम नारायण दास था गृहस्थन के अनुसार। प्रश्न बन सकता है ऐसे भी कि गृहस्थन के अनुसार नाभादास का नाम क्या था? तो नारायण दास। या ऐसे भी कि नारायण दास का किसने उपनाम, नाभादास का नारायण दास किसने माना था? तो गृहस्थन ने माना था।
इनकी रचनाएं भक्तमाल ब्रजभाषा में है, अष्टयाम ब्रज और अवधि दोनों में है। इनका कथन क्या कबीर के विषय में? कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षड दर्शनी। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है अवधि, ब्रजभाषा, हिंदी खड़ी बोली, डी मैथिली। तो सही आंसर क्या है? डी ब्रजभाषा। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा ब्रजभाषा। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल विक्रमी संवत 1642 के बाद लिखा गया। विक्रमी संवत 1669 में 1769 में प्रियदास जी ने इसकी टीका लिखी थी। कब लिखी थी? 1769 ईस्वी में। ब्रजभाषा का इनका अच्छा अधिकार था। पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। नाभादास ने ब्रजभाषा में अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भाव को लेकर की है। अष्टयाम इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसमें कवि की शैली परिमार्जित, प्रांजल और भावपूर्ण है। इनके गुरु अग्रदास जी थे जो राम भक्त थे। ये तुलसीदास के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तुलसीदास के समकालीन थे। आगे बढ़ते हैं। अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम किसकी रचना है? तो ये नाभादास की हम लोगों ने पढ़ लिया है। भक्तमाल की रचना किसने लिखी है? तो नाभादास ने। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का क्या नाम था? अग्रदास। भक्तकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ है। रस प्रबोध, रस मंजरी, रस रहस्य, रंग रस। भक्तकालीन रसमंजरी, इसका सही आंसर था रसमंजरी। चलिए कुछ रचनाओं के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। रसमंजरी किसकी रचना है? तो नंददास की। रसमंजरी किसकी रचना है? तो नंददास की। और इसका विषय क्या है? नायक नायिका भेद। रस रहस्य किसकी रचना है? तो कुलपति। मम्मट के काव्य प्रकाश पर आधारित काव्य शास्त्रीय रचना है। इस पर प्रश्न समझ सकता है कि रस किसकी रचना है? तो कुलपति की। और इसका विषय क्या है ये बता दे, ये पूछ सकता है आपसे। अब रस प्रबोध किसकी रचना है? तो रसलीन की। नवरस विषयक है। ऐसी रसरंग किसकी रचना है? तो ग्वाल कवि। नवरस संबंधित है, ये नवरस संबंधित। इस प्रकार रसमंजरी केवल भक्तिकालीन रचना तथा रस सिद्धांत विषय ग्रंथ नहीं है। बाकी सब पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा और ऐसे प्रश्नों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।